वो पुल आधा बना हुआ था और लेके सब पुल टूट गया। मरजान आइलैंड जा रहे हैं, ठीक है। 2 दिन पहले वहाँ गया था। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वक्त हम सऊदी अरब के दमाम शहर में हैं। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। गूगल के बातों पे मत रहना। गूगल हमें कह रहा है कि ऐसे लेके चलो, जब हम सामने जा रहे हैं सामने रास्ता बंद है। नो रोड खलास। गूगल कब किसको कहाँ लेके चला जाएगा। बार ऐसे बिहार में भी हुआ था ना, आप लोग पढ़े होंगे वो खबर। लेके गया कि पुल है आगे, वो पुल आधा बना हुआ था और लेके सब कुछ टूट गया। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, पहले चीज़ों को परखना है, जानना है, समझना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ये रास्ता टूटा हुआ है, इसमें अभी काम चल रहा है। गूगल कह रहा है कि तुम इस पे चलो। इस तरह के जो ब्रिज है ना, ये मिलेंगे आपको रोड पार करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे सिग्नल का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। बीच में बैरिकेटर है, कोई यू टर्न का ऑप्शन नहीं है। एनीवे, सऊदी अरब के अंदर कुछ ऐसा ही नियम कानून बना रखा है इन लोगों ने। तो हम आ चुके हैं दम्माम कॉर्निश। कॉर्निश दुनिया में कहीं भी एक जैसा ही है। दम्माम में कुछ भी देखने और दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये शहर जो है ना एक इंडस्ट्रियल एरिया सिटी है। ये घूमने फिरने वाले शहरों में से नहीं है, ठीक है। तो 4 चीजें हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जैसे मरजान आइलैंड ठीक सामने ही दिखाई दे रहा है। समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है। अभी मैं वहीं जाने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी रास्ते में चल रहा था तो मैं कई ऐसी चीजें देख रहा था। ये है कि जो घास है ना, उसको सूखा से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत जबरदस्त होती है। और ये देखो रोटेट होता रहता है, ये खुद ही घूमेगा। आप देखो दुनिया भर के जो वेदर क्लाइमेट है वो कितने चेंज हो गए हैं। रेगिस्तान वाला इलाका जहां हमेशा गर्मी हुआ करता था, पानी नहीं हुआ करती थी, और आज वहां पे ये हाल है कि ठंड हो गई है। इस वक्त टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस, जबकि धूप भी निकला हुआ है। हवा का बहाव ज़्यादा है, इसकी वजह से ज़्यादा ठंड लग रही है। तो हर देश में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। 1 सदी 2 सदी में अब दुनिया भर में बदलाव होते हैं। अब यहाँ पे ठंड वैसी होती है जैसे कश्मीर में ठंड होता है। कश्मीर में जैसे बर्फ गिरती है, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बर्फ गिरते हैं। इस शहर में हमेशा कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। इंडिया की तरह ही यहाँ पे भी काम होता है। एक बार कोई खोद के चला गया, 2-2 महीना 3-3 महीना ऐसे खोदा पड़ा है, रखा पड़ा है, कुछ नहीं, लेकिन बेटर देन इंडिया। इंडिया से कुछ हद तक यहाँ पे काम अच्छे होते हैं, लेकिन इंडिया में तो अगर आप टाइम भी लेते हैं तो अच्छा से नहीं होता, फिनिशिंग नहीं होती है कामों में। लेकिन यहाँ पे अगर टाइम लेते हैं तो फिनिशिंग के साथ करते भी हैं। तो हम जिस सड़क पे चल रहे हैं ना, मरजान आइलैंड जा रहे हैं, ठीक है। इस दोनों रोड के साइड में समुद्र है। चलिए देखते हैं ड्रोन शॉट। स्वागत है आप सबका मरजान आइलैंड दम्माम में। चारों तरफ से ये समुद्र से घिरा है। फल वगैरह भी बेच रहे हैं। क्या नाम है? वेयर आर यू फ्रॉम? यमन। यमन? ओहो, पहले मैं आइलैंड का चक्कर लगाता हूँ। ओके, आई विल कम। देखो लोगों ने कैसे कचरा फैला रखा है। देखो छोटा सा आइलैंड है, इधर समुद्र है, सामने वो दम्माम सिटी है। 1923 के आसपास यहाँ पे जनजाति हुआ करती थी, उसका नाम था दवासीर। वो यहाँ पे मछली पकड़ने का काम करती थी। हर अरब कंट्री के जितने भी मेजर सिटीज हैं वो सब मछली पकड़ने वाला कभी ना कभी गांव हुआ करता था एक ज़माने में, क्योंकि ये पूरा इलाका समुद्र से भरा है। अरब देशों में समुद्र की कमी नहीं है। सऊदी अरब के पास भी समुद्र है, उधर मक्का, मदीना, जद्दा उस तरफ भी समुद्र है। उधर चले जाओगे जिधर न्योम सिटी बन रहा है, उधर भी समुद्र है। जब यहाँ पे तेल की खोज हुई तो विकास हुआ, तो फिर बंदरगाह बना, डेवलपमेंट हुई, बहुत कुछ हुआ। शांत वातावरण चाहिए तो दम्माम के कॉर्निश में आ सकते हैं, हाफ मून का नज़ारा ले सकते हैं। और हमारे पीछे कोई आइकॉनिक टावर है जो मरजान आइलैंड पर सिचुएटेड है। दम्माम सऊदी अरब का 6ठा सबसे बड़ा शहर है। इसमें पहला शहर है रियाद, सऊदी अरब की राजधानी है। दूसरा जद्दा, मक्का, मदीना, आभा, अलखोर और फिर दम्माम, इस तरह से। तो अलखोर दम्माम जॉइंट सिटी, तीनों दम्माम के आसपास ही। इसका एक और शहर है अल जुबैल, ये दम्माम से तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास है।
और वहाँ पे कभी मोतियों का बंदरगाह हुआ करता था, मोतियाँ उतरती थी, आती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो इंडस्ट्रियल सिटीज़ है वो। 2 दिन पहले वहाँ गया था, एक मुशायरा हुआ था वहाँ पे, उसकी ये तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं। मुशायरे में शामिल हुआ, हमें प्राइज़ मिला, लोगों ने माला पहनाया, शॉल पहनाया, गिफ्ट मिला, हमें बहुत कुछ मिला वहाँ पे दमाम में जहाँ पे रह रहे हैं। जिस सर के घर में सर हमें लेके गए, हम ये सोच नहीं सकते थे कि अभी दमाम में मैं जिस सर के पास था ना, उनसे सिर्फ 48 घंटा हुए बातचीत किए हुए। 48 घंटा पहले हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिल को इतना बड़ा किया, अपने घरों में मुझे रहने की अनुमति दी। तुरंत अगले ही दिन हमें जुबैल लेके गए, वहाँ हमें घुमाए फिराए, प्रोग्राम में शामिल कराया, लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, सभी लोगों को बताया मेरी स्टोरी, मेरी कहानी। खाना पीना रहना, लोगों का प्यार, सपोर्ट, इज्जत, बहुत कुछ मिला। सारी चीज़ें हुई हमारे साथ। तो अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। किसी भी चीज़ को चाहे और वो चीज़ ना मिले, इट इज़ इम्पॉसिबल। हुआ ही नहीं, मिलता ही है, थोड़ा सा देर होता है, अंत में वो चीज़ें मिल जाती हैं। समुंदर के बीचों बीच बना हुआ है ये, बिल्कुल लाइट हाउस की तरह। लाखों करोड़ों रुपया उसकी तनख्वाह होती है 1 महीने की। एक लाइट हाउस होता है कुछ इस प्रकार का, इससे भी बड़ा होता है वो, तो उसमें आपको अकेले रहना है। वो समुंदर के बीचों बीच बना हुआ होता है लाइट हाउस, उसमें नौकरी हर कोई नहीं कर पाएगा। 20-30 तल्ला के बराबर होता है वो लाइट हाउस। जब समुंदर का उफान आता है ना, तो भी वो पानी उसके अंदर 20-30 तल्ला ऊपर भी उठ कर चला जाता है। उस लाइट हाउस में रहना एक बड़ा चैलेंज होता है। यू हैव कॉफी, टी? नो। यहाँ के जो लोकल हैं कुछ ऐसे रहेंगे, इनका ड्रेस कोड कुछ ऐसा होता है, और जो लेडीज़ है उनका ड्रेस कोड कुछ ऐसा होता है। मरजान आइलैंड से निकल चुका, कोई खास नहीं लगा, गंदगी बहुत थी। ये जो मरजान आइलैंड है ना, नेचुरल आइलैंड नहीं है, इसको यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया है। ये जब बोला ना मुझे, तो मैं अचानक रुक गया कि आवाज़ कहाँ से आया। रुकने के लिए कह रहा है कि अभी लाल बत्ती है, अभी पार ना करें। दमाम का कॉर्निश इलाका है। आपको सामने एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा हो, वो आइलैंड बहरेन है। तो बहरेन दमाम दोनों दम एक दूसरे के आमने सामने है, बस बीच में ये थोड़ा सा समुंदर पड़ता है जो 20-25 किलोमीटर का। हम लोग तो कभी अपने परिवार के साथ पार्क में या किसी ऐसे जगह पर जाकर पिकनिक मना ही नहीं सकते हैं, है ना। ये हमारे यहाँ चलन ही नहीं है, कल्चर ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, इन अरब देशों में मैंने एक चीज नोटिस किया, हर वीकेंड को, वीकेंड का मतलब होता है जुमरात और जुम्मा, लोग अपने परिवार के साथ आसपास के पार्क में, जिसकी जैसी जो सहूलियत होती है, कोई दूसरे शहर चला जाता है, कोई समुंदर के किनारे, कोई नदी के किनारे जाके परिवार के साथ पिकनिक मना रहा है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। कैमरे में उधर घुमा नहीं सकता क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन है। सऊदी? Oh, sorry. Yes. هذا في يوتيوب. Yeah. Do you speak? Like and subscribe. Like and subscribe. What's your name? My name is Ahmed. Ahmed. Your name? Hello everyone. My name is Muhammad and this my friends. This Ahmed and this Kinan and this Okay. Kinan and this Philip. Okay. What are you doing? A study? This is Abdurrahman. Football. Okay. Abdurrahman. Okay. Abdurrahman. How Rahman? How are you? How are you? YouTube. YouTube. But like. You say? Like and share and subscribe. Wow. Thank you. Make it 1 million like. Oh, सऊदी अरब के जो बच्चे हैं ना, वो अच्छे हैं, पढ़े लिखे, वेल मेंटेन। लेकिन जो बाहर से जो बच्चे आए हैं, जैसे सीरिया से, यमन से, तो उनके यहाँ हालात खराब हैं। मरता क्या नहीं करता, तो वो क्या करते हैं, गलत कामों में पड़ गया, चोरी चमारी करता है, तो ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। थैंक्स गॉड ये कहना है, इस काम में, इस चोरी चमारी वाले काम में अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग नहीं हैं।